हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज के अंतः केंद्र के विषय में पढ़ लिया था और उस त्रिभुज के अंतः केंद्र में हम लोगों ने पढ़ा था अंतः त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। अच्छा, इस अंतः त्रिज्या के क्रम में हम लोगों ने विषम त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और आपके समकोण त्रिभुज की भी अंतः त्रिज्या निकालने का फार्मूला देख लिया था। आज उसी से संबंधित हम आपके बीच में कुछ सवाल लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सवाल हम लोग हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और अंतः त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने कहा था कि त्रिभुज कोई भी हो, हालांकि हम लोगों ने तीनों त्रिभुज का अलग अलग से फार्मूला लिया था, लेकिन यदि आपको अलग अलग फार्मूला याद नहीं है तो हम एक ही फार्मूला से सभी त्रिभुजों का अंतः त्रिज्या निकाल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं, इसको नामकरण कर दे ए बी सी। इनकी भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है इसका अंतः त्रिज्या क्या होता है। सबसे पहले हमें अंतः त्रिज्या के भी विषय में जानना होगा। इस त्रिभुज के कोणों का जो संधिभाजक होता है, इस त्रिभुज के कोणों का संधिभाजक जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, यदि वहां से एक त्रिभुज की भुजा तक की दूरी लेकर यदि आप कोई वृत्त बनाते हैं तो यह वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है और यह जो आपका वृत्त होता है यही आपका अंतःवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। ठीक, यह आपका अंतःवृत्त कहलाता है और इसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है आपकी, ये आपकी कहलाती है अंतः त्रिज्या। अब इसी अंतः त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज का यदि आपको अंतः त्रिज्या निकालनी हो तो उसका सबसे बेस्ट फार्मूला जो सभी जगह काम आ सकता है, उसका सबसे यूनिक फार्मूला था क्या, अंतः त्रिज्या बराबर अंतः त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आपने देखा कि यहाँ डेल्टा बटे यस हमने लिखा है। इस डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और यस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, इनका यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप इस भुजाओं का जो लंबाई दिया गया है, इस लंबाई के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज का जो है भुजा दिया गया है। अर्थात इस भुजाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। चलिए मान लेते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज है क्या नहीं है। तो सबसे यूनिक जो आपका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप इसके माध्यम से लगा सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन फिलहाल हम भूल जाते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे है, इसको हम नहीं मानेंगे। हम ये सोचेंगे कि यह एक हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, हमें इसी से क्षेत्रफल निकालना है। यस क्या होता है, यस का मतलब हमने बताया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो चलिए परिमाप क्या होती है, परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबाई का योग। चलिए तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर डालिए, 5, 4, 9 और 3, 12। क्या आ गया आपका, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग आ गया 12। अब इसका यदि आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इनका जब हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। तो कहने का तात्पर्य यस आपका मिल गया कितना, 6। अब आप बड़े आसानी से करते जाइए। यस माइनस ए का मतलब यस जो है आपका 6 है, ए का मतलब पहली भुजा कितनी दी गई, 3। तो जब 6 में से 3 घटाएंगे तो आप पाएंगे 3। फिर यस है आपका 6, बी का मतलब दूसरी भुजा दी गई है 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यस का मतलब 6 और सी का मतलब यहाँ 5 हो गया, तो 6 में से 5 गया आपका 1 आ गया। तो जब इनको और आगे सरल करते हैं तो 6 3 18, 18 दूनी आपका आ जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल यदि आप निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 6, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालिए, जो कि अर्ध परिमाप पहले से निकला हुआ है कितना, आपका निकला हुआ है 6। ठीक है, जब इसको कैंसिल कराएंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर और यह 1 सेंटीमीटर क्या है, आपका अंतः त्रिज्या है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए एक और फार्मूला लेते हैं जो हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज, यदि आपको यह ज्ञात हो गया है कि यह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है तो उसकी अंतः त्रिज्या निकालने का एक अलग से हमने सूत्र दिया था। क्या दिया था, अंतः त्रिज्या निकालने का सूत्र था आपका a + b और -c/2। ठीक है, यह किसके लिए, यह समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होगा जब आपको अंतः त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। a क्या है आपकी पहली भुजा कितनी है, 3। b क्या है आपकी दूसरी भुजा है 4 और c का क्या है तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है 5/2 कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 4 3 7,
7 में से 5 गया, आप लिख सकते हैं 2 और ये बटे 2। जब इसको कैंसिल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, ये तो हमें पता ही है कि ये समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हम समकोण त्रिभुज की तरह इसकी आकृति नहीं बनाए हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का यदि आपको अंतः त्रिज्या निकालना है तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला होता है इस प्रकार से, जो कि उसका भी अंतः त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आया। और यदि आपको ये नहीं पता है कि त्रिभुज हमारा समकोण है, संधिबाहु है, समबाहु है, क्या है, तो आप इस फार्मूला के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। यह यूनिक फार्मूला है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज के लिए काम करेगा, और यह अंतः त्रिज्या का एक यूनिक फार्मूला है जो किसी भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या को निकालने के लिए समर्थ रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी के साथ हम आपके बीच में दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में ये दूसरा सवाल लेकर हम उपस्थित हैं, और इस दूसरे सवाल में भी वही ज्ञात करना है। क्या कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे अंतः त्रिज्या ज्ञात करते हैं। पहले जो सवाल में दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। यदि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है तो ये मान सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी। क्या, इसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। अच्छा, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, अर्थात तीनों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी। अब इसका क्या ज्ञात करना, अंतः त्रिज्या ज्ञात करना है। अच्छा, ये सोच लीजिए, पहले समझ लीजिए कि अंतः त्रिज्या होती क्या है। हमने बार बार आपको बताया, क्या बताया, कि किसी भी त्रिभुज के जो कोणों का संधिभाजक होता है, कोणों का जो संधिभाजक होता है, ये संधिभाजक का जो कटान बिंदु होता है यह कहलाता है आपका अंतः केंद्र। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। अच्छा, इसी अंतः केंद्र के सहारे या इसी अंतः केंद्र से एक भुजा तक की दूरी लेकर जब आप कोई वृत्त बनाते हैं तो यह वृत्त जो होगा यह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है, ठीक। अब जो ये वृत्त बनेगा यह आपका अंतःवृत्त कहलाता है। अच्छा, इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वह अंतः त्रिज्या कहलाती है। इसी अंतः त्रिज्या की माप हमसे पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं कैसे अंतः त्रिज्या हम निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि अंतः त्रिज्या ज्ञात करने का जो सबसे यूनिक आपका फार्मूला है वह यह है, क्या, अंतः त्रिज्या R बराबर होता है डेल्टा अपान S। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और S जो होता है यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। यह एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो, करड़ी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। अब ये करड़ी में 3 और बटे 4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो 4 का स्क्वायर कर डालिए। अब 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 4 बचेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, इसको एक लाइन और हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लिख सकते हैं करड़ी 3/4 गुणे, यदि आप इस 4 के ऊपर घाते 2 है तो इसका मतलब होता है 4 × 4, जितना घात रहता है उतनी बार हम गुणा भी कराते हैं। 1 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिला आपको वह मिल गया 4 कड़ी में 3 और बटे यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। अब ये परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का योग जो होता है वही परिमाप होता है। अच्छा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर डालिए। जब तीनों भुजा का आप लंबाई का योग करेंगे तो 4 4 8 4 12 मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा, 12। अच्छा, 12 तो ये परिमाप हो गया, ठीक है। 12 क्या आपको परिमाप हुआ, आपको अर्ध परिमाप निकाल लेना है तो परिमाप का आधा कर दीजिए, अर्थात 12 का आधा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6। अब यहाँ कैंसिल कराएंगे तो 2 दूना 4 2 3 6, तो आपका आंसर कितना निकला, 2 करड़ी में 3/6। ये हो गया आपका अंतः त्रिज्या की लंबाई। अच्छा, यदि आप समबाहु त्रिभुज का अलग से फार्मूला रखकर अंतः त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास फार्मूला है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि समबाहु यदि आप सिंगल आपको इसी क्षेत्रफल का प्रयोग करके निकालना चाहते हैं तो आपके लिए समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या जो R बराबर होगी वह हो जाएगी आपकी भुजा बटे 2 करड़ी में 3। यही हमने आपको फार्मूला दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं भुजा कितना है। भुजा आपका दिया गया है यहाँ पर 4, कितना दिया गया है, भुजा दिया गया है 4 और बटे क्या है, 2 करड़ी में 3। तो जब आप इसको कैंसिल कराते हैं तो जब आप इसको कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूना 4, अर्थात आप पा गए 2 बटे करड़ी में 3। और जब आप इसे सरल कराएंगे तो सरल कराने का मतलब हर का परमेयकरण करा दीजिए। तो हर का परमेयकरण कराने के लिए करड़ी में 3 का गुणा ऊपर, करड़ी में 3 का गुणा नीचे। अब जब इसको और आगे बढ़ाते हैं 3 का गुणा इनसे हो जाएगा और करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा होकर आपका आ जाता है 3, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है। गलती से हमने यहाँ 3 की बजाय 6 लिख दिया था, इसके लिए सॉरी। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों का आंसर आपका मैच कर रहा है। और हाँ, हमने
जैसा कि बताया कि यह सभी त्रिभुज के लिए काम करेगा और यह केवल आपके समबाहु त्रिभुज के लिए काम करेगा। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाकर आप समबाहु त्रिभुज के अंतः त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमने 2 सवालों पर चर्चा किया और आई होप ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा, पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्त, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।